छोटे से गांव में सरिता नाम की एक औरत रहती थी। पति के निधन के बाद उसके दोनों बेटे मयंक और आर्या ही उसकी जिंदगी का सहारा थे। एक दिन सरिता अपने पड़ोसी श्रीधर बाबू के पास गई। बाबूजी, मेरे दोनों बच्चे अब बड़े हो गए हैं, कॉलेज जाने की उम्र आ गई है, पर मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि दोनों को पढ़ा सकूं। अगर एक को मौका दूं तो दूसरे के साथ अन्याय होगा। अब मैं क्या करूं? सरिता, पहले ये बताओ कि दोनों में से ज्यादा होशियार कौन है? मयंक पढ़ाई में बहुत अच्छा है। आर्या भी ठीक ठाक पढ़ लेता है, पर मयंक उससे आगे है। तो फिर मयंक को शहर पढ़ने भेज दो। आर्या के लिए मैं एक हलवाई के यहाँ नौकरी लगवा देता हूँ। वो मेहनती है, वहाँ बहुत कुछ सीख जाएगा। सरिता ने आंसू पोंछे और सहमति में सिर हिला दिया। कई साल बाद मयंक ने मेहनत से पढ़ाई की और एक बड़ी फूड कंपनी में मैनेजर बन गया। वो घर आया, चेहरे पर खुशी थी। मेरी प्लेसमेंट हो गई है, अब हम सब शहर चलेंगे। मैं तुम दोनों को अपने साथ रखूंगा। सरिता और आर्या दोनों खुश हुए। वे शहर चले आए और मयंक के साथ रहने लगे। एक दिन मयंक ने कहा, माँ, कल मेरे बॉस घर आ रहे हैं डिनर के लिए। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं रहती तो खाना कौन बनाएगा? भैया, चिंता मत करो, हलवाई के नीचे काम करते हुए बहुत कुछ सीखा रे मैंने। ऐसा खाना बनाऊंगा कि सब उंगलियां चाटते रह जाएंगे। अगले दिन आर्या ने पूरे मन से खाना बनाया। सुगंध पूरे घर में फैल गई। तभी दरवाजा बजा। आर्या, तू अंदर ही रहना। बॉस क्या सोचेंगे कि मेरे भाई के कपड़े इतने साधारण हैं। चुपचाप अंदर चला गया। वो उदास था, पर फिर भी मन लगाकर टेबल सजाने लगा। थोड़ी देर बाद बॉस घर पहुंचे। सरिता और मयंक ने उनका स्वागत किया। टेबल पर सजा खाना देखकर बॉस हैरान रह गए। वाह, ये सारा सेटअप किसने किया? मेरे छोटे बेटे आर्या ने। ओह, तो अब तक आपने हमसे मिलवाया क्यों नहीं? मयंक छुप गया। तुमने बहुत बढ़िया खाना बनाया है आर्या। कहीं से कोर्स किया है क्या? तुम में हुनर है बेटे। हमारी कंपनी में शेफ की जगह खाली है, क्या तुम नौकरी करना चाहोगे? आर्या की आंखों में चमक आ गई। जरूर सर, यह तो मेरे लिए सपना सच होने जैसा है। मगर मयंक का चेहरा उतर गया। उसे जलन हुई। अगले दिन आर्या कंपनी में ट्रायल देने पहुंचा। उसने दाल बाटी चूरमा विद इटालियन ट्विस्ट बनाई। सभी ने खाया और तारीफों की बारिश हो गई। लेकिन तभी बॉस बोले, आर्या, हमें पता चला कि किसी ने तुम्हारी डिश में नमक मिर्च ज्यादा डालने की कोशिश की थी। तुम्हें गिराने की साजिश थी। आर्या हैरान हुआ। तभी दरवाजे पर सरिता आई। हाँ, मैंने सब सुना था। ये सब मयंक ने किया था। माँ, मैं नहीं चाहता था कि आर्या मुझसे आगे बढ़े। मैं गलत। मयंक, तुम भाग्यशाली हो कि तुम्हारे पास ऐसा भाई है। अब से आर्या हमारी टीम का हिस्सा है। उस दिन के बाद दोनों भाइयों के बीच प्यार और समझ बढ़ गई। आर्या शेफ बना, मयंक मैनेजर रहा और सरिता ने गर्व से कहा, मेरे बेटे ही मेरी सबसे बड़ी दौलत है। मेहनत और सच्चाई हमेशा जीतती है और भाईचारे से बड़ा